नमस्कार दोस्तों। यूपी के मुसलमानों की पहली पसंद कौन? अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, बीजेपी या एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी? इस बार यूपी के चुनाव में ओवैसी की एंट्री क्या मुसलमानों के बीच एक ऐसा फैक्टर बनकर उभरेगा जिससे मुस्लिम मतदाता बटेंगे? क्या ओवैसी फैक्टर अखिलेश यादव, मायावती या किसी और राजनीतिक दलों के बीच, जिन दलों के बीच मुस्लिम वोटर बटते हैं, कोई फैक्टर की तरह काम करेगा? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मैं आया हूं मेरठ जिले के सिवाल खास इलाके में। ये वो इलाका है जहां करीब करीब 30% मुस्लिम आबादी है। यूपी के करीब करीब 40 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 से 50% है। मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के कई ऐसे जिले, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। लेकिन मैं हूं मेरठ में और ये वो इलाके हैं जहां कहा जा रहा है इस बार ओवैसी करीब करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। ऐसा उन्होंने ऐलान भी किया है। तो मैं यहां आया हूं मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनका मन टटोलने। सिवाल खास क्यों आया हूं? क्योंकि सिवाल खास वो इलाका है जिस सीट पर पिछली बार जीत तो बीजेपी की हुई, लेकिन इस सीट पर पहले सपा की भी जीत हो चुकी है और मुस्लिम मतदाताओं का वोट समाजवादी पार्टी को एक मुश्त पहले मिल चुका है। इस बार मुस्लिम वोटर क्या करेगा अगर यहां भी ओवैसी का उम्मीदवार आया, एमआईएम का उम्मीदवार आया तो? या मुस्लिम मतदाता बीएसपी की तरफ जा सकते हैं जैसा 2007 में बीएसपी को बड़े पैमाने पर मुसलमानों के वोट भी मिले? तो इसी फैक्टर को, इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए, और मुस्लिम मतदाता अगर वोट करेगा तो उसके जहन में क्या होगा? क्या सोचते हो मुसलमानों की पसंद? अब कुछ लोग समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, बहुत जगह ओवैसी के समर्थन में लोग बोल रहे हैं कि ओवैसी के आने से मुसलमानों की असली नुमाइंदगी वही करेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है? यहाँ ओवैसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसा बंगाल की जनता ने नकारा है ओवैसी को, ऐसे यूपी की जनता नकार देगी। कैसे? बिहार में 5 सीट जीत भी गए थे। बस वो पता नहीं कैसे धोखाधड़ी से करके अपना जीत गए वे। फिर उसके बाद में बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल के लोग समझे, ऐसे उन्होंने नकार दिया, ऐसे यूपी की जनता भी नकार देगी। ओवैसी का कोई हिसाब किताब यहाँ नहीं है। क्या नाम है आपका? फरमान। तो फरमान, ओवैसी का हिसाब किताब नहीं है तो किसका हिसाब किताब है? समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे जम के। मोहब्बत की राजनीति करती है, बीजेपी को हराना है, नफरत की राजनीति करती है। तो मतलब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी को हराना है? नफरत की राजनीति को हराना है, बीजेपी को नहीं। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। यदि अगर मोहब्बत की राजनीति करती तो नहीं हराती। नफरत की राजनीति करती है। इंसानों में प्यार नहीं है, एक दूसरे में, एक दूसरे को सब नफरत की नज़र से देखते हैं। इसीलिए नफरत वाली राजनीति को हराना है और मोहब्बत की राजनीति लानी है। उसी से ही हमारा विकास होगा। इन लोगों ने जो कहा नहीं करा, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ की राजनीति करते हैं, झूठे लोग हैं। हमें झूठों को भगाना है और सच्चों को लाना है। लेकिन वो ओवैसी जो है, जो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता खुद को मानते हैं, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हैं, ये लोगों ने मुसलमानों के वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया, मुसलमानों की कोई भलाई नहीं की। मेरा अपना मानना है ओवैसी तो बीजेपी से मिला हुआ है, वो तो मुझे बीजेपी का दलाल लग रहा, ये मेरा मानना है। और का मुझे पता नहीं। उसका यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, नहीं उसका। जितने भी कैंडिडेट उसके यहाँ उतरेंगे सबकी जीरो होगी, सब जमानत जब्त, बिल्कुल खाली जाएगा यहाँ से। और चुनाव होने के बाद उसे पता भी चल जाएगा अगर तेरा कितना वजन होया वहां पे। 1000 तक भी उसके कैंडिडेट वोट नहीं पकड़ेंगे, 100-200 में हिसाब किताब हो जाएगा। वे 100-200 वोट भी उसकी वे होंगी। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं अंधे, जिन्हें नहीं चमकता, वे जाके अपना वोट लगा दी। ऐसे लोगों की 150 वोट अगर उनके कैंडिडेटों को निकल जाए तो निकल सके, नहीं वोट उसकी यहाँ नहीं है। चलो, एक इनकी राय है ओवैसी को लेकर। और पीछे कोई बोलना चाहता है? हाँ, आप क्या सोचते हो? जैसे चुनाव में हर बार माना जाता है, जैसे इन्होंने कह दिया जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे, वही इन्होंने भी कह दिया। ये बहुत सारे मुस्लिम कहते हैं, लेकिन एक सपा है, एक बसपा है, एक कांग्रेस है। तो पहली पसंद आपकी कौन है और क्यों है? पहली पसंद सपा, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी। उससे बेहतरीन राजनीति यूपी में करी ना करे कोई आज तक। अखिलेश जो है ओवैसी साहब जहाँ भी गए
वहीं उन्होंने जो पार्टी सही थी वही हराई। बंगाल में उन्होंने किसी ने पसंद नहीं करा ओवैसी साहब को, मुसलमानों ने। वहाँ ममता जीती और मुसलमानों का वहाँ दबदबा हुआ। और बिहार में हारी तेजस्वी, वहाँ मुसलमानों का बुरा हाल है आज भी। और यहाँ भी ओवैसी ठीक आदमी है, मुसलमान है, पर हमारे लिए यहाँ कामयाब नहीं होने के। ओवैसी जहाँ भी जाता है बीजेपी को फायदा हो तो हम क्यों देंगे बीजेपी को, ओवैसी को वोट? हम देंगे मुलायम को वोट, अखिलेश को, सपा को। यही हमारा जो भी करा है आज तक उसी से भला हुआ। हमारे विधायक साहब थे पिछले, गुलाम मोहम्मद, सारा काम हुआ। यहाँ कस्बा बना, हमारे 2 कस्बे बने, यहाँ एक कॉलेज बना। और अब 4 साल हो गए बीजेपी का विधायक आके नहीं देखा हमारे यहाँ। सारा कस्बा, एक हिंदू है इधर, उधर जाता है, पर को निकल गया, उसके यहाँ मिलकर पर को निकल जा। हम क्या करें उसके बीजेपी का? और जे भी हरवाए तो ये बीजेपी सरकार ने अपनी उससे हरवाए। अन्य वोट हमने पूरी दी अपनी सपा को। लेकिन ये बताओ कि ये जैसे ये हर्रा जहां हम हैं जिस गांव में, ये मुस्लिम बहुल गांव, हाँ कस्बा मुस्लिम बहुल है, हाँ? तो मायावती क्यों नहीं, बीएसपी क्यों नहीं? मायावती का क्या करे? मायावती तो तानाशाही है। मायावती को कौन देगा वोट? मायावती अपने आप पे चाहती है, दूसरे सब कहीं भी जाओ, जय भीम बोल लो, वो भी इस पर करती है राजनीति धर्म पे। भाई जो जिसका उसका धर्म, उसको स्वतंत्र रहना चाहिए। कोई भी राजनीति करो, धर्म पे नहीं आँच आनी चाहिए। बीजेपी क्या करे? बीजेपी तो बस वही राजनीति, विदेशों में घूमे रहा के अंग्रेजों की राजनीति चलावे, फूट डालो हिंदू मुस्लिम और निकल जाओ। अब सारे काम भूल जाएंगे। अब डाल रहे, अब वहाँ मुसलमान पीट दिया हिंदुओं ने, वहाँ हिंदुओं को पीट दिया मुसलमानों ने, आपस में यूँ हो रहा। और बस अब हिंदू बीजेपी को, सरकार को वोट देगा, मुसलमान सपा को देगा, यही होगा। फिर निकल जाएगी बीजेपी इसी हिसाब से। तो ये आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी हिंदू मुस्लिम की करती है और कोई राजनीति इसके बस की नहीं। इतना पैसा उसे अखिलेश आजम खां को क्या कसूर था? उसने यूनिवर्सिटी बना दी। यूनिवर्सिटी उसके नाम हटा कर अपने नाम कर लेते ना योगी सरकार। अगर योगी ने बनाई है, ख़त्म करने की क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी की? यूनिवर्सिटी ख़त्म करने की जरूरत थी, वहाँ दुनिया पढ़ती, फ़ायदा होता। अब उसे सरकार कर रही है, उसमें बहुत सारे करप्शन थे, जमीन कब्जा था। कहाँ में करप्शन नहीं, किसी का भी उठा लो। अब सपा की सरकार आ जाएगी, इनके करप्शन उठेंगे। आजम खां, जितने मुसलमान सही नेता थे बीजेपी में, बताओ यूपी के कहाँ हैं? किसी मुसलमान को बड़ा टेंडर मिला हो ये बताओ? किसी मुसलमान को यूपी में सरकारी बड़ा टेंडर मिला हो हमें बताओ? अब उसे मिला। सारे गुजरात को टेंडर मिल रहे सरकारी, कोई भी टेंडर हो वो तो मिला किसी को? तुम तो पत्रकार हो, ढूंढ लो कहीं भी। तो आपके लिए बताओ, टेंडर थोड़े मुद्दा होगा चुनाव में कि टेंडर मिला नहीं? चुनाव में ही तो सारी चीज देखी जाती है, किसको क्या चीज मिलेगी, किसको क्या फायदा होगा, ये सरकार से ही तो। अगर मुलायम की सरकार होती, 100 टेंडर होने या कोई 100 काम होने तो 10-20 मुसलमानों को मिलते, कुछ फायदा होता। अब क्या, अब तो सारे उन्हें मिल रहे। और एंड में आके हिंदू मुस्लिम कर दो, हिंदू बीजेपी को दे दें, मुसलमान रह जाएंगे, बट जाएंगे, चले जाएंगे। अब अखले हुआ रे ओवैसी साहब का बेचारों का इतना वजूद नहीं जो यहाँ के यूपी में लड़ रहे हैं। इतना कब क्या होगा, इतना तो दुनिया लुट जाएगी। तो ओवैसी तो यही कह रहे हैं ना कि मुसलमानों की इतनी आबादी है यूपी में 19-20%, तो अखिलेश यादव या कोई ऐलान क्यों नहीं करते कि डिप्टी सीएम मुसलमानों में से होगा? ये सिर्फ ये लोग वोट लेते हैं, मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। मैं असली रहनुमा हूँ या मुसलमानों की चिंता करने वाला हूँ, उनके कहने का मतलब ये मैं बताऊँगा, है तो सब हिंदू मुस्लिम की, पर हमारे लिए अखिलेश ठीक है सब गैर मुस्लिमी मुसलमान के लिए, पर हमारे लिए ये ठीक है और के मुकाबले। ओवैसी साहब इतना काम नहीं कर पाने के यहाँ अभी। पता नहीं कब उनकी लहर आवेगी, कब उनके सरकार बनेगी, कब क्या होगा। यहाँ इतने तो काम खराब हो जाएगा सारा, अभी परेशान है लोग। आप क्या सोचते हो, कौन पार्टी, कौन सरकार आप लोगों के लिए बेहतर होगी? जिस सरकार ने हमें हिस्सेदारी दी है तो उसके साथ जाना हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि हिस्सेदारी मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लुभावने ऑफ़र देने के बाद कोई हिस्सेदारी नहीं देता तो उसके लिए साथ जाना बहुत मुश्किल है। और जो हिस्सेदारी दे रहे हैं, समाजवादी ने हिस्सेदारी दी है हमेशा से। हिस्सेदारी दी? हमारे जो यहाँ टिकट दिए हैं, टिकट जो सिलेक्शन हुआ था उसमें 100 के आसपास उन्होंने टिकट दिए यूपी में, और इसके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे विधायक चुन के पहुँचे हैं, असेंबली पहुँचे हैं। और हमारी जो विसेवाल खास विधानसभा थी, इस पर पिछले गुलाम साहब विधायक थे,
और उन्होंने यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में इतना बेहतरीन काम करा है अजीज साहब कि इसके लिए बहुत बड़ी बात है। और बिजली में और यहाँ जो सड़क निर्माण के थे उनका बहुत विकास का काम करा है उन्होंने यहाँ। तो ये समाजवादी की सरकार की देन थी। लेकिन वो तो मायावती ने भी 2007 में मुसलमानों को बहुत टिकट दिया, जीत के भी आए। मैक्सिमम विधायक विधानसभा में 2007 में थे, मायावती के टिकट पर भी और सपा के टिकट पर भी। तो बीएसपी क्यों नहीं? मुसलमान बीएसपी से इसलिए थोड़ा पीछे हट गया है साहब अब, क्योंकि बीएसपी धोखा करती है मुसलमानों के साथ और बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती जाके। जब भी स्टैंड लेना होता है कभी भी, बीजेपी सरकार जब भी खतरे में आती है तो उसका साथ देती है मायावती। तो ये मुसलमानों के साथ सीधा सीधा सा धोखा है उनकी पार्टी का, क्योंकि वो चुनाव लड़ती है किसी और मुद्दे पे और साथ देती है बीजेपी का फिर। तो इसलिए सपा ने अपना स्टैंड रहती है और विपक्ष में खड़ी रहती है सपा, और मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी है और उसका साथ दिया है और हिस्सेदारी दे रही है और बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए ये कि जहां हमें हमारा हक दे रहा है, जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है, हम उसके साथ हैं और नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं, बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ है इसके साथ। और ओवैसी आ रहे हैं मैदान में, कह रहे हैं 100 सीट लगभग ओवैसी के होंगे। हो सकता है सिवाल खास में भी आ जाए, हर्रा गांव है, कस्बा है, या और 30% मुस्लिम आबादी है, हो सकता है आ जाए। तो ओवैसी साहब ने संसद में हमेशा मुसलमानों की आवाज़ का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने उठाई है आवाज़ हर मुद्दे पे। जो बीजेपी उनके मुसलमानों के खिलाफ जो कानून ला रही है उन पर आवाज़ उठाने वाले ओवैसी साहब भी हैं और समाजवादी भी हैं और भी लीडर हैं जो इस धर्म की राजनीति नहीं करते। बहुत बड़े बड़े नेता हैं इस तरह के, संजय हैं। और इस तरह से जो मामला है, ओवैसी साहब यहाँ आएंगे तो उनका जो जनाधार है इस तरह का, जो उनकी हमारी जो सोच है यहाँ लोगों की, मुसलमानों की, वो सोच समाजवादी सोच है और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और समाजवादी के साथ ही रहेंगे साहब। और आगे भविष्य में, तो भविष्य गर्म में है बात उसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली, क्या करते हो मोहम्मद अली? मैं बिजनेसमैन हूँ सर। अच्छा, बिजनेसमैन हो। आप क्या सोचते हो? सबकी सोच यहाँ तो यही है जी, सब हैं? सफाई है जी। सफाई है। अच्छा, तो मुसलमानों की पार्टी मैदान में आ रही है 100 सीट पर लड़ने के लिए, सफाई क्यों है? असल में दिमाग में ये है जी सबके, अगर हमारी वोट बट गई तो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा। तो इस तरह मतलब है। हालांकि हमारे हमदर्द हैं, वे आवाज़ उठाते हैं सांसद में, अच्छी बात, लेकिन सोच यही है कि हमारी अगर वोट बट गई तो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन उनको तो कामयाबी मिली ना बिहार में, 5 सीट जीते बिहार में, तो उनके चाहने वाले भी मुस्लिम होंगे। यहाँ भी हैं, लेकिन बस दिमाग में यही है जी कि वोट अगर बट गई हमारी तो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा हो। तो ये बड़ा फैक्टर है अगर यहाँ बात करेंगे। और ये हर्रा कस्बा है जो मुस्लिम बहुल है, मेरठ जिले के सिवाल खास इलाके में है और बहुत सारे लोग तब तक यहाँ आ चुके हैं। आप खाटों पर यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आप क्या सोचते हो? उससे पूछो, आप उससे बोल रहे हो, वो उधर मुंह छुपा रहे हैं। बोलो। चलो, गुटखा मुंह में खा रखा है तो मुंह लॉक है, इनका मुंह लॉक है। हाँ, एक मिनट रुको, गुटखा मत फेंको ज्यादा इधर। क्या होगा, क्या सोचते हैं मुस्लिम? अब की बार अखिलेश यादव जी हैं और मुस्लिम की जो वोट है सबसे ज़्यादा अखिलेश की ली जाएगी, सपा को जाएगी, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगी। मुस्लिम क्यों नहीं है? ओबीसी का भी कुछ जनाधार यहाँ पे नहीं है, अभी नई पार्टी है। अभी जो अगर वो ओबीसी को वोट जाएगा तो ये सीधा सीधा बीजेपी को फायदा है इसका। कैसे? अगर वोट बट जाएगा, मुस्लिम का वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन ये बताओ, ऐसा क्या किया अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए? जो भी किया है अखिलेश यादव ने, इसी पार्टी, सपा पार्टी ने किया है, और किसने किया है? कब्रिस्तानों की बाउंड्री की है, शिक्षा के विभाग में देख लो, सड़क वगैरह देख लो, और भी जो साझेदारी दी है पार्टी ने वो सिर्फ सपा ने दी है मुसलमान को, और किसी पार्टी ने साझेदारी नहीं दी है। तो वैसे के बहुत सारे समर्थक बोलते हैं कि आजम खान जेल में पड़े हुए हैं, जमानत नहीं हो रही है, आजम खान पे इतना शिकंजा कस दिया गया, समाजवादी पार्टी ने उसको इतनी बड़ी लड़ाई नहीं बनाया। ये बहुत सारे कहते हैं लोग ओवैसी के समर्थक। वो उनकी अपनी अपनी सोच है, जैसा भी है, लेकिन जितना भी होगा अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और अभी तक वो नहीं किया था लेकिन अब लगे हुए हैं, कर रहे हैं इस टाइम में, उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं, उसके आजम खान के समर्थन में बोल रहे हैं, जो भी है। समाजवादी से इतना फ़ायदा है उत्तर प्रदेश में कि जितने भी लीडर हैं बड़े मुमडन, कोई मंत्री बनता है, कैबिनेट मंत्री में भी हैं, और बहुत सारी सुविधा समाजवादी मुस्लिम को देती है। मुस्लिम में बड़े बड़े लीडर हैं जो समाजवादी पार्टी से आते हैं और उत्तर प्रदेश में काम कराते हैं वो लोग मुस्लिम का,
और बाकी किसी भी पार्टी में मुसलमान को कोई भी ओहदा नहीं मिलता। अरे मायावती की सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी था। मायावती की सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी था, लेकिन मायावती जो है गद्दार है। मायावती जो है वक्त आने पर बदल जाती है, इसीलिए समाजवादी को चुना गया है। समाजवादी में अच्छे लीडर हैं, मोमडन हैं, काम करते हैं। लेकिन वो ओवैसी कह रहे हैं कि अगर ये होते तो अखिलेश यादव क्यों नहीं घोषित करते हैं कि कोई मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। वो करेंगे, अभी वक्त आने पर करेंगे डिप्टी सीएम के लिए। ओवैसी के उम्मीदवार अगर इस इलाके में आ गए तो वैसी के उम्मीदवार इस इलाके में आ जाएंगे तो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। चले जाएंगे मतलब खाली हाथ जाएंगे, क्यों? क्योंकि वोट नहीं मिलने का ना। अभी ओवैसी का इधर कोई भी पाँव टेकने का काम नहीं है, इधर ना ओवैसी को कोई वोट देने का। लेकिन ओवैसी की पार्टी तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली, रहनुमाई करने वाली पार्टी है। नहीं नहीं नहीं, पर उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरे तो जब लड़ेंगे जीतेंगे तभी तो होगी। धीरे धीरे जैसे ही वे आएंगे इधर काम कराएंगे, लड़ेंगे इलेक्शन तो उधर चले जाएंगे। अभी गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। तो जैसे आप हैं क्या, आप क्या कह रहे हो? गुंजाइश ना है। क्यों गुंजाइश ना है? बताओ। है ही ना, बस काहे ना है? बढ़िया है, मुलायम की सरकार बढ़िया है। मुलायम नहीं, अब तो मुलायम को गए अखिलेश। अखिलेश की सरकार बढ़िया है। तो अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया? बस सब कुछ कर नहीं किया, मुसलमान ने क्या और क्या है ना। मायावती मायावती ना, है? मायावती ना। योगी जी को क्यों नहीं एक बार ट्राई करते हो आप? बस हैं? नहीं, हम कद बुराई कर रहे हैं उसकी। हैं? बस उसकी हमें तो बढ़िया लग रहा। बढ़िया लग रहा है और डर गए। आप क्या सोचते हो? भैया लंका में सब 52 गज के 52 गज बतावे बुड्ढे बुड्ढे। और बात यूँ है, हम है किसान यूरा बंगचा और सुबह से तो पाड़ का है बेल और अब मुंजी में चला का है पानी। यहाँ भैया अगर गठबंधन हो गया लोक दल का और सपा का तो हम तो गठबंधन को वोट देंगे। यहाँ विकास बीजेपी का कोई नहीं। यहाँ कितनी पब्लिक खड़ी पूछ लो, अगर कोई सतवाई जितेंद्र को जानता हो, परसों वहाँ गया करनाल धक्के दे के काट दिया किसानों ने। और यहाँ कोई बच्चा कोई छोटा बड़ा उसके चेहरे को भी नहीं जानता विधायक जी के। ना वे आए ना मिले, वे तो नू सोच रहे भाई सारे मुसलमान हैं यहाँ, इनसे क्या मिला है, हमने क्या बिगाड़ दिया भाई उनका। वोट तो हम भी दे दें बीजेपी को, कोई हमने जुल्म कर दिया। लेकिन वोट तो बीजेपी को नहीं दिए, गलत मत बोलो। नहीं मैंने तो ना दी, 10 ने और दे दी होगी। तो तैने तो ना दी ना। हाँ ना, मैंने तो ना दी। मैं तो दूंगा। सही गलत तो नहीं बोला मैं? नहीं सही बोल रहे जी, पर ना तो यहाँ एक पौवा लग रहा गन्नों का। जब पेमिट नहीं होता टाइम पे तो ठा के उस पर घेर दें, वो 200 रुपये क्विंटल ले ले भैया, अपना ला के बरत लें। पेमिट की बाट में इतने ब्याज के खा लें लोग, इतने पेमिट आवे। पर के मुंजी हुई थी, 1800 रुपये क्विंटल सुमाड़ के ले गए मंडी में, वहाँ झरना लगा दिया। ये कोई तरीका है इनका लोगों का? विकास क्या हो कि यहाँ तो विकास आज लक होया ना, क्या हो विकास? कौन विकास करेगा? आज तक अगर नहीं हुआ तो 5 साल अखिलेश यादव भी रहे। एक मिनट 12 से 17 अखिलेश यादव रहे, उसके पहले 2007 के पहले मुलायम सिंह रहे। लगा दिया कि बयान ने वे चला दिए मिल और फैक्ट्री किसानों को, या किसी मजदूर जहाँ 500 मेरठ 100 उल्टा जहाँ जब मजदूरी नहीं मिलती। तो नहीं किया ना अखिलेश यादव भी कुछ? अरे इनने भी ना करा, अब तो अखिलेश ने ना करा तो क्या इसने कौन सा कर दिया बीजेपी ने? अरे पहले तो आप अखिलेश के समर्थक तो हो, तो ये तो बताओ अखिलेश ने भी तो नहीं किया। अखिलेश ने वो तो नू कह रहे हैं भैया, अगर लंका में सब 52 गजे, ये 2 राजपूतों के गांव आएंगे मारे खपराना बाड़ंग कोई पुली बना देता है, जहाँ खेत बोए होंगे किसान नदी पार 18 किलोमीटर नु घूम के जाना पड़े। वे भी बोएंगे उर्ली तरफ, इन्हें भी 18 किलोमीटर घूम के जाना पड़े। अच्छा ये बताओ, ठीक है वो तो आपके हिसाब से कोई नहीं कुछ किया, ना अखिलेश किया ना योगी किया, फिर अखिलेश की बात क्यों कर रहे हो? अखिलेश की बात यूँ है, यहाँ सिवाल विधानसभा में गुलाम मोहम्मद विधायक हुए थे। उनके विधायक होने पे उन्होंने बेचारों ने एक तो यहाँ कॉलेज बनवा दिए, कई पिठलोकर बनवाया, जसड़ में बनवाया, और कई लोगों को नौकरियों के भी उन्होंने प्रयास करा, उनकी नहीं लगी। विकास नाली खड़ंजों का हो क्या? अच्छा ये बताओ, ओवैसी आ गए तो
ओवैसी का उम्मीदवार आ गया तो वो क्या है अवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी। असुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा भैया अभी उनका यहाँ कोई काम चल रहा नहीं पत्रकार साहब। नाम सुने हो कि नहीं? हाँ नाम तो खूब सुने खूब। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं का कस्बे हर्रे का। कस्बे हर्रे का तो नहीं है? हूँ कस्बे हर्रे का। अरे असदुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद का बता, मैं पता नहीं रहता कहाँ। जितने लोग ऐसे बैठे हैं लेकिन दिख रहा है सारे लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। इसमें कोई ओवैसी जी के समर्थक नहीं है यहाँ पे, हैं? नहीं सर, यहाँ पे कोई ओवैसी का समर्थक नहीं। क्यों नहीं भाई? वो मुसलमानों के नेता हैं, MIM उनकी पार्टी है, देश भर में वो घूम के मुसलमानों की बात करते हैं। फिर यहाँ क्यों नहीं? मुस्लिम के बहुल गांव में ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? सर ओवैसी जी के आने से वोटों का पोलराइजेशन होता है, ठीक है, वो हमारे लिए सही नहीं है। हमें चाहिए सर सेकुलर पार्टी जो साथ में सर विकास भी करे, जो मुसलमानों को हिस्सेदारी भी देवे। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने एक अहम बात कही कि ओवैसी के आने से मुसलमानों का पोलराइजेशन होता है, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद, आप इधर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे, वो बात करने में दिक्कत हो रही है। हाँ सामने आ जाओ। तो मोहम्मद जावेद क्या करते हो आप? सर मैं सर पढ़ता भी हूँ और अपने पिताजी के साथ खेती भी करता हूँ। तो कैसे कह रहे हो कि ओवैसी के आने से पोलराइजेशन होता है? सर ओवैसी जी के आने से पोलराइजेशन इसलिए होता है क्योंकि उनका जो मेन टारगेट रहता है वो सर मुस्लिम वोटों पे रहता है। और जब उनका टारगेट मुस्लिम वोटों पे होता है, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों का नेता है, उससे उनको डर लगता है या उनके दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ रहती है, तो वो लोग ओवैसी जी को कभी वोट नहीं करते। और सिर्फ मुस्लिम वोटों के हिसाब से कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं, मेजोरिटी में नहीं है। ये रीज़न है। ओके, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को चाहिए कि वो तरक्की करें, उनकी शिक्षा अच्छी हो, उनको हर तरह की सुविधाएं हो, तो ऐसी पार्टी हो जो उनके बारे में सोचे। वो MIM सोचता है, बाकी सब मुसलमानों का इस्तेमाल करता है। सर वो ओवैसी जी हमारी बात सोचते में, लेकिन सही चीज़ है, लेकिन उनके आने से इनडायरेक्टली तौर पे बीजेपी को फ़ायदा होता है। जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पे समाजवादी पार्टी हारती है या मुस्लिम वोट एक जगह बढ़ जाते हैं, तो उससे जो इलेक्शन है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है। ऐसा आपने सर बिहार में भी देखा होगा और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी। तो इस रीजन की वजह से मुस्लिम लोग उनको नहीं देते। हम चाहते हैं कि मुस्लिम लोग नहीं देते, मतलब बिहार में तो 5 सीट जीत गए वो। सर 5 सीट इतना बड़ा नहीं है कि कोई मतलब बहुत बड़ा फैक्टर, या कोई मतलब वो सरकार बना ले 5 सीट से। 5 सीट से कोई ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। 5 सीट तो सर निर्दलीय भी जीत जाए, वो लोग भी सरकार में कर दें, उससे कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं आता। और सर समाजवादी पार्टी ने 40 रुपये करने में बढ़ाए थे, क्योंकि हम तो किसान के बेटे हैं जी, और तो कुछ करते ही नहीं, या फिर तैयारी करते हैं। उन्होंने कम से कम मेरिट पे भर्ती तो करी थी योगी जी पे, जो भर्ती पुरानी जो अखिलेश के ज़माने की UPSI की सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती थी, उनको भी ट्रेनिंग पे से वापस भेज दिया। वो लोग भी ट्रेनिंग पे से वापस आए हैं सर, ज्वाइनिंग अभी उनकी भी नहीं हो पाई। तो नई भर्ती तो ये करेंगे क्या? अभी एक वैकेंसी निकली हुई है UPSI की 9500 के करीब में। उस वैकेंसी में सर अभी इन्होंने एग्ज़ाम कराया था कि हम अगस्त में या अगस्त से पहले जुलाई के करीब एग्ज़ाम करा लेंगे। अभी इसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, सिर्फ एक बार फॉर्म भरने के बाद में। चलो, तो ये एक तो रोजगार का सवाल है, और ये आपको लग सकता है कि मैं ओवैसी पर इतनी बात क्यों कर रहा हूँ। उसकी वजह साफ है। 2017 में ओवैसी की पार्टी MIM ने 38 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और पूरे यूपी में 2% वोट, 2 लाख के आसपास उनको वोट मिले। 2 लाख के आसपास वोट मिले, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई। लेकिन बिहार में कामयाबी मिली, बंगाल में ज़बरदस्त नाकामी मिली। यहाँ आपने सुना बहुत सारे मुस्लिम जो यहाँ बैठे हैं सब बोल रहे हैं कि वोट बटेगा और हमारा मकसद है जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। लेकिन मैं ओवैसी पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ओवैसी ने ऐलान किया है कि यूपी में 100 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। और ओवैसी डासना से लेकर मुरादाबाद तक रैली भी कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। राजभर जो सुहेलदेव पार्टी हैं उसके मुखिया के साथ उन्होंने भागीदारी मोर्चा बनाने का ऐलान भी किया। लेकिन पता चला कि राजभर जो भागीदारी मोर्चा के एक अहम सदस्य ओवैसी के साथ दिखे, ओवैसी के साथ प्रेस से बातचीत करते दिखे, वो अचानक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की जब खबर आई तो कहा जा रहा है वो मोर्चा या वो जो दोस्ती, वो गठबंधन था, वो भी टूट गया या उसकी गुंजाइश कम हो गई है। आप बताओ कि यहाँ तो सब लोग लगता है समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, लेकिन अभी इसलिए हो सकता है होंगे क्योंकि अभी कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है, या जब कोई आएगा तो फिर लोग उस तरह से सोच सकते हैं कि चलो ठीक है ये ओवैसी की पार्टी है, एक बार ट्राई करते हैं, या एकदम तय करके बैठे हैं।
नहीं, तय तो है नहीं, थोड़ा मन में इधर उधर हो जाता है, लेकिन इतना उनका वो नहीं बढ़ने का, ओवैसी साहब का अभी नहीं बढ़ने का। अभी तक तो उनका फोटो देखा, कोई उनका वर्कर नहीं आया, कुछ नहीं। तो इस तरीके से इतनी जल्दी कहाँ, भी 6 महीने इलेक्शन के रह रहे, इसके लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है ना। आप क्या सोचते हो? हम तो जी अखिलेश को वोट देंगे बस। लेकिन आप लोग बीजेपी को क्यों नहीं ट्राई करते हो? उसे नहीं देंगे, क्यों? उससे हमारा कोई दिल ही नहीं मिलता, तो उसे देंगे क्यों हम? बस अखिलेश को वोट देंगे हम तो। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ना ना, हमें ना उसका विकास चाहता, हमें सिर्फ सपा का विकास चाहा। ये मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं क्या करेंगे मुस्लिम इस बार? जैसे ये सब तो समाजवादी बोल रहे हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों से सरकार नहीं तय होती है। मुस्लिम वोट 2017 में, 2014 में, 2019 में भी बीजेपी के खिलाफ ही पड़े, 17 में भी, लेकिन फिर भी बीजेपी 312 सीट यूपी में जीती। इस बार फिर आप लोग बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का या उस डर का कि वोट बटे नहीं। क्या वोट बटने का खतरा है? नहीं, ओवैसी जी आ रहे, ओवैसी जी के पास अपने यहाँ ना वोट बैंक है, ना उसके बूथ स्तर पे है, ना ब्लॉक स्तर पे है। हमारे यहाँ कोई अरे वोट बैंक हैदराबाद से थोड़े डब्बे में लेके आएंगे, वोट तो जहाँ मिलता है वो बैंक बन जाता है। तो यहाँ अभी तक भी पूरे सिवाल विधानसभा पे उनका कोई प्रभारी नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं है, किसी की कोई घोषणा नहीं है। वे एक मांग रखते हैं कि हमारा जो है डिप्टी सीएम होना चाहिए, जबकि संवैधानिक रूप से जो है डिप्टी सीएम की कोई जो विचारधारा, कोई वो कानूनी हैसियत नहीं है, वो भी एक कैबिनेट मंत्री ही है। तो उसके लिए तो हम अगर देखें, जो हमारे आजम खां थे वो सपा सरकार में सुपर सीएम थे, तो उसकी पूर्ति तो उससे हो रही थी। मंत्री भी काफ़ी थे, हमारे यहाँ पांचली गांव में दर्जा प्राप्त मंत्री थे, तो वो हिस्सेदारी की मांग करते हैं। तो कहीं कहीं हिस्सेदारी की जो बात है सपा सरकार ने पूरी। आप अभी आए लगता है, आप क्या सोचते हो? तो सपा का ये सपा के सब कार्यकर्ता हैं क्या यहाँ पे? हैं? सब एक तरफा ही पड़ेगा यहाँ तो वोट, एक तरफा पड़ेगा। सपा। पिछली बार क्या हुआ था? पिछले सपा पे ही था सब। तो ये आप तो जान रहे हो कि एक तरफा पढ़ के भी मुस्लिम ने अगर पिछली बार भी दिया तो सीट तो पूरे सूबे में सिर्फ 47 आई। 45 यहाँ तो है, 2200 वोटों से 1900 वोटों से हारे हैं। हाँ, 1900 वोटों से हारे ना, बीजेपी जीत गई। सलमान खड़ा हो गया बसपा से, इसलिए हार गई। तो ये इस सीट पर मुस्लिम बसपा से मुस्लिम उम्मीदवार भी था और सपा से भी था, तो वोट बटाइए कह रहे हो। और मान लो उसी में ओवैसी आ गए तो 3 मुस्लिम हो जाएंगे, फिर ओवैसी को कोई वोट नहीं देने का। ओवैसी कोई वोट नहीं देगा? बीजेपी के दलाल हैं, उन्हें कोई वोट नहीं देने का। ये कहाँ से डायलॉग? सब लोग एक ही बात बोल रहे हो, बीजेपी के दलाल है मतलब। वैसे भी मैं तो अभी आया हूँ। बाकी लोग भी वही बात बोलते हैं, मतलब कहाँ से आया ये? बस ये तो अभी तो देखो इतनी गलत भाषा बोलते हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करता, तो क्या समझा जा? अगर थोड़ी बहुत भी अकल है किसी को तो ये तो समझेगा ना इस बात को। तो और थोड़ा सा कोई बोल जाओ तो उस पर गैर मुकदमा हो जाता है, उन पर होता नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि मुसलमानों की असली नुमाइंदगी MIM ही करती है और देश में MIM मुसलमानों की शुभचिंतक है। ना ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। चल भाषण दे के जो है और एक तरफा कर दें हिंदुओं को और मुसलमान एक दो बांट दें, मतलब एक तरफा कैसे करते हैं? बांट देते हैं और हिंदू एक तरफ हो जा, मुस्लिम एक तरफ हो जा, इस तरीके के डायलॉग है उनके, भाषण इतने ऐसे हैं। तो मोटे तौर पर यहाँ जितने लोग हैं पता नहीं, ये सब कार्यकर्ता तो नहीं है ये सब? हैं? क्या क्या? नहीं, वोटर कार्यकर्ता भी वोटर होता है, हैं? किसान आदमी है, सब किसान है। सब किसान है। आप क्या करते हो? मैं तो बिजनेस करता हूँ। तो युवा थोड़े लग रहे हो, आप युवा हो ना, तो आप लोगों के मन में क्या है चुनाव को लेकर? किसकी सरकार लगता है मुसलमानों के लिए बेहतर? समाजवादी की बनेगी जी सर। क्यों भाई? BSP भी तो अच्छा करती है, कांग्रेस भी है, समाजवादी क्यों? अब ओवैसी भी आ रहे हैं। वे तो एक फूके हुए कारतूस की तरह बन गए अब। और ओवैसी का तो यहाँ कोई किस्सा ही नहीं है, वो हैदराबाद में होगा। हो सकता है यहाँ ना हो, दूसरे कंस्टिट्यूंसी में होगा, ना कोई होगा, मुरादाबाद, रामपुर में। डिस्ट्रिक्ट मेरठ का तो मुझे 7 कॉन्स्टिट्यूंसी का पता है, कोई सी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है उसका कोई। चलो, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत लोगों से बात हुई, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। हालांकि किसका? इनका है। तो और ये इलाका है मेरठ के ज़िले के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र का हर्रा कस्बा। और जो लोग यहाँ बैठे हैं सब
मुस्लिम मतदाता हैं। और मैं मेरे ख्याल से पहले मुरादाबाद के जामा मस्जिद में भी था इन्हीं सवालों के साथ। आज यहाँ हूँ, शुक्रवार को जुमे के दिन फिर किसी शहर में, रामपुर या किसी और शहर में, मस्जिद के बाहर जो भीड़ होगी उनसे बात करूँगा, क्योंकि यूपी में 50 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक होते हैं। निर्णायक इस सेंस में कि अगर एकजुटता के साथ वोट दें तो बहुत कुछ तय हो सकता है। वो जिले, उसमें से कई जिले पश्चिमी यूपी में हैं। लेकिन इस बार चूंकि ओवैसी फैक्टर है, इसलिए मैं समझने जानने की कोशिश ये कर रहा हूं, क्या ओवैसी फैक्टर इस वोट बैंक को, मुस्लिम मतदाताओं के मन पर किसी तरह का कोई डवाडोल की स्थिति पैदा कर रहा है, या फिर तयशुदा ढंग से मुस्लिम वोट करेंगे, जैसे यहाँ 4-5 लोगों ने कहा जो बीजेपी को हराएगी उसको वोट करेंगे। और ओवैसी को लेकर जो उनकी शंकाएं और आशंकाएं हैं बीजेपी से, उसके रिश्ते को लेकर, उनके रिश्ते को लेकर, या ओवैसी के प्रति बीजेपी के सॉफ्ट जो व्यवहार है, बीजेपी का सॉफ्ट रवैया है, नरम रवैया, उसको लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। यूपी के अलग अलग जिलों में मैं घूम रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िले में मैं आऊँ और आपके गांव या कस्बे में, तो मेरा एक मेल आईडी है ajitanjum2022, अजीत अंजुम 2022, जो खास तौर से मैंने चुनाव के लिए क्रिएट किया है, @gmail.com। आप मुझे मेल करें ताकि आपके इलाके में भी आऊँ, और हो सके तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको यूपी के ज़िले ज़िले की जानकारी, ऐसे लोग जो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, उससे मैं आपको अवगत करा सकूँ। फिलहाल नमस्कार।